प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि कार्तिक महानवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्पतालों में ऑनलाइन कर सकेंगे मेडिकल टेस्ट की पेमेंट, सीएम ने ऐप बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के अस्पतालों में होने वाले मेडिकल टेस्ट की ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐप विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग से समन्वय स्थापित कर 1 महीने के भीतर ऐप विकसित करेगा ताकि लोगों को सुलभ और कैशलेस सेवाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अस्पतालों में टेस्ट की फीस जमा करवाने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और उन्हें गुणात्मक व निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त चिकित्सकों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी निर्धारित कर सकेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग में अनेक सुधार कर रही है तथा प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल में चमका पर्यटन कारोबार, फेस्टिवल सीजन के चलते होटल्स में एडवांस बुकिंग, कमरे पैक। दिवाली की छुट्टियों से पहले हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में रौनक लौट आई। शिमला, मनाली, धर्मशाला, चायल और कसौली सहित अन्य पर्यटन स्थल सैलानियों से सराबोर हो गए। वीकेंड और त्योहारी मौसम में सैकड़ों पर्यटक मैदानी राज्यों से हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। होटल्स में कमरों की एडवांस बुकिंग में दिवाली की छुट्टियों के लिए खासा उछाल देखा जा रहा है। कई बड़े होटल्स में करीब 30% कमरे पहले से बुक हो चुके हैं, जबकि छोटे होटल्स और होम स्टे में लगातार पूछताछ बढ़ रही है। राजेश धर्माणी बोले, हिमाचल में खुलेगी स्किल एकेडमी और डिजिटल यूनिवर्सिटी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने तकनीकी शिक्षा संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा नवोन्मेषी विचारों और ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। युवाओं को उद्यमशीलता की ओर आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग के साथ विभिन्न तकनीकी संस्थानों में एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत युवाओं में नेतृत्व के गुणों के विकास के साथ साथ उनके नवाचारों को साकार करने के अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी। इसके अतिरिक्त हिमुडा के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाएगा। राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य में सूक्ष्म लघु उद्यमों और स्टार्टअप को इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का कानून रद्द। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने से जुड़े कानून को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। न्यायाधीश विक्रमनाथ व संदीप मेहता की पीठ ने त्रिलोचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मेडिकल हिमाचल प्रदेश व अन्य में हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के फैसले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 163A को मनमाना और असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। दिवाली पर 17 से 27 अक्टूबर तक चलेगी स्पेशल बसेस। हमीरपुर से दिवाली पर्व पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने विशेष रूट पर अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया। ये जानकारी डीएम राजकुमार पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि दिवाली के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए निगम ने 17 से 27 अक्टूबर तक विशेष बसेस चलाने की व्यवस्था की है। नशा तस्कर पर चला कानून का डंडा, नशे के काले कारोबार से कमाई 1.34 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। नशा मुक्त अभियान को धार देते हुए सिरमौर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने जिले में एक और नशा तस्कर की 1.34 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी संजय कुमार उर्फ संजू पुत्र मंगत राम निवासी वार्ड नंबर 10 देवीनगर तहसील पावटा साहिब जिला सिरमौर के कब्जे से पुलिस ने 40.32 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। ये मामला पावटा साहिब पुलिस थाने में 15 अगस्त 2017 को दर्ज हुआ था। जांच में पाया गया कि आरोपी संजय कुमार बार बार नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त था। तय समय पर ही होंगे पंचायती राज चुनाव। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राज्य में तय समय पर ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। 23 जनवरी से पहले चुनाव होंगे और इससे पहले भी जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव करवाए गए। प्रदेश सरकार ने आपदा को देखते हुए जो मुख्य सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा कि चुनाव टाले जा रहे हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा केवल इसे मुद्दा बना रही है और राजनीति कर रही है। भाजपा नेताओं के पास आजकल कुछ काम नहीं और घर में वेले बैठे हैं, तो इस तरह के बयान देकर लोगों को गुमराह करने
करने का काम कर रही हैं। माता चिंतपूर्णी का चमत्कार, चरणामृत पीते ही बोलने सुनने लगा 35 साल का शख्स। कहते हैं कि अगर मां की कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है और गूंगे भी बोलना शुरू कर देते हैं। ये कहावत उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में एक बार फिर से ये सच साबित हुई। मां के दरबार में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वहां मौजूद हर श्रद्धालु को हैरान कर दिया। पंजाब के होशियारपुर निवासी 35 वर्षीय सरजू शर्मा, जो कि बचपन से ही बोलने और सुनने में असमर्थ था, माता का चरणामृत पीते ही उसने बोलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसे सुनाई भी देने लगा। जानकारी के अनुसार सरजू शर्मा के परिवार ने कई डॉक्टर से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले 3 महीनों से उसकी हालत और बिगड़ गई थी और वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था। सरजू का परिवार माता चिंतपूर्णी में गहरी आस्था रखता है और पहले भी वो कई बार यहाँ दर्शन के लिए आ चुके हैं। बिना इंटरनेट कैसे स्कैन करें चेहरा, फेस ऑथेंटिकेशन से राशन देने के निर्देश से डिपो धारक खफा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग प्रदेश के डिपो धारकों को इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा दिए बगैर उपभोक्ताओं को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से राशन वितरित करने के लिए बाध्य कर रहा है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि विभाग के द्वारा डिपो धारकों को दी गई पॉश मशीनों में पिछले 5 वर्षों से इंटरनेट की सुविधा न होने की वजह से प्रदेश के डिपो संचालक व सहकारी सभाएं प्रतिमाह विभाग के द्वारा डिपुओं पर स्थापित की गई मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने के लिए 470 रुपए खर्च कर रहे हैं। निजी डिपो धारक ये पैसा अपनी जेब से अदा कर रहे हैं, जबकि सहकारी सभाओं की प्रबंधन समितियां शेयर होल्डर्स के पैसे का दुरुपयोग कर इस व्यवस्था का संचालन कर रही हैं। सुक्खू का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधन का दावा झूठा, विदेश के पहले झूठे सर्टिफाइड सीएम जयराम ठाकुर के सनसनीखेज आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा झूठे सर्टिफिकेशन दिए गए। जयराम ठाकुर ने बताया कि सुक्खू ने अपनी निजी इंग्लैंड यात्रा के दौरान ये दावा किया था कि उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हैं। सार्वजनिक जगह पर नशा करते पकड़े गए तो 5,000 रुपए तक होगा जुर्माना, ढाबे वालों को भी हिदायत जारी। चंबा शहर में सार्वजनिक स्थलों पर नशा करने वालों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। पुलिस ने नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। इसके तहत पुलिसकर्मी प्रतिदिन शाम को पूरे शहर में पैदल गश्त करेंगे। इस दौरान कोई भी नशा करते हुए पकड़ा जाता है तो मौके पर ही चालान किया जाएगा। इसमें 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नकली मिठाइयां व खाद्य वस्तुएं बेचने वालों पर विभाग ने कसा शिकंजा। 150 किलो मिल्क पाउडर और 1 क्विंटल पनीर किया नष्ट। फेस्टिवल सीजन में गुणवत्ताहीन खाद्य वस्तुएं और मिठाइयां बेचने वाले विक्रेताओं पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कस दिया। मंगलवार को विभागीय टीम ने खाद्य सुरक्षा विंग चंबा के सहायक आयुक्त दीपक आनंद की अगुवाई में पठानकोट चंबा भरमौर एनएच पर सरू के समीप नाकाबंदी करके लगभग 250 किलोग्राम खाद्य वस्तुओं को नष्ट करवाया। इस विशेष अभियान के तहत अब तक विभाग ने विभिन्न स्थानों में दबिश देकर 35 सैंपल भी एकत्र किए। बस नहीं रुकी तो पीछे दौड़ता व्यक्ति आया चपेट में, आईजीएमसी में मौत। जिले के तहत फागू क्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की बस में चढ़ने के लिए आए एक व्यक्ति की उसी बस की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। मृतक ने बस को रोकने का इशारा किया, लेकिन बस नहीं रुकी और वो भागता हुआ बस के पीछे दौड़ने लगा और बस के पिछले टायर की चपेट में आ गया। आनंद फानन में उसे आईजीएमसी लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृतक नाई की दुकान चलाता था और काम खत्म करके घर लौट रहा था। इस बीच बस के पिछले टायर के नीचे आने से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।